के साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत टीकमगढ़ से आई खबर के साथ, जहां रामपुरा गांव में दो मासूमों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चों की उम्र 4 साल और 5 साल बताई जा रही है। वहीं बच्चों की मां घर से गायब है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ये खबर टीकमगढ़ से है। टीकमगढ़ के रामपुरा गांव में दो मासूमों के शव बरामद हुए हैं। दोनों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। बच्चों की उम्र 4 साल और 5 साल बताई जा रही है, जबकि बच्चों की मां घर से गायब है। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी, तब पुलिस मौके पर पहुंची है। छानबीन करने में जुटी हुई है पुलिस। आखिर इस के पीछे की कहानी क्या है? दो बच्चों के शव बरामद हुए हैं, जिनमें एक 4 साल का और दूसरा 5 साल का है। मामला टीकमगढ़ के रामपुरा का है। दो जो शव मिले दोनों भाई हैं, 4 साल और 5 साल, लेकिन घर में मां मौजूद नहीं है, मां गायब है। इसके पीछे की कहानी क्या है? पूरे मामले को पुलिस खंगालने में जुटी हुई है, लेकिन पूरे इलाके में इस घटना के बाद सनसनी फैली हुई है। आखिर दोनों बच्चों की मौत कैसे हुई? राजीव रावत हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ टीकमगढ़ से। राजीव, क्या अब तस्वीर निकल कर आई? पुलिस को कोई साक्ष्य सबूत, कुछ जानकारी हासिल हुई? प्रशांत, इस मामले में पुलिस अभी पूरी जांच कर रही है और दोनों बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि यह प्रथम दृष्टया हत्या का मामला प्रतीत होता है, क्योंकि बच्चों की गला दबाकर ऐसा माना जा रहा है कि हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस अब जांच कर रही है और बच्चों की मां घटना के बाद से ही गायब है। बताया जा रहा है कि इसका जो पिता है, सौतीला पिता है, वह कुएं पर काम करने के लिए गया था। तो बस जब जैसे ही घर पर सुबह जब लौटा तो उसने दोनों बच्चों की सब घर में पड़े हुए देखे थे और बच्चों के सब जैसे ही देखे तो उसने तुरंत माँ को भी खंगालने की कोशिश की। घर पे देखा, इधर उधर देखा। इसके बाद जब माँ नहीं मिली तब फिर जो पिता है हरिराम रजक, तो पुलिस के पास गया और जिसके बाद पूरी घटना की पुलिस से शिकायत की और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। आखिर दोनों बच्चों की हत्या की वजह क्या हो सकती है, क्योंकि पुलिस से जो टीआई है उनसे हमारी फोन पर बात हुई थी, तो टीआई का कहना है कि पहली नजर में यह देखने में प्रतीत होता है कि यह मामला हत्या का बताया जा रहा है, क्योंकि दो गले पर बच्चों के निशान भी बताए जा रहे हैं। प्रशांत, बिल्कुल, गले पर निशान भी बने हुए हैं, इसलिए हत्या की आशंका भी जाहिर हो रही है और स्वाभाविक है पुलिस जांच करेगी। इसके बाद तस्वीर कुछ और साफ हो पाएगी। शुक्रिया राजीव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर शिवपुरी से है, जहां बिना ड्राइवर के ही एक ऑटो चल पड़ा। जब बिना ड्राइवर सड़क पर दौड़ने लगा ऑटो रिक्शा, चलता ऑटो पलटने से घटना हुई है। ड्राइवर ने ऑटो को सीधा करने की कोशिश भी की। ऑटो सीधा होते ही खुद ब खुद दौड़ने लगा। कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो पर काबू किया गया। किसी के हताहत होने की खबर इस हादसे में नहीं है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। शिवपुरी का ये मामला है। ऑटो बगैर ड्राइवर के ही दौड़ने लगा। जैसे तैसे लोगों ने इस ऑटो को काबू किया। ये तस्वीरें देखिए आप। दरअसल ऑटो पलट गया था और जैसे ही इस ऑटो को सीधा किया, ये ऑटो अपने आप ही दौड़ने लगा। अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। अशोक, कैसे ये हादसा हुआ था और इसके बाद जो तस्वीर बनी, तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा? अशोक, देखिए प्रशांत, ये शिवपुरी के हृदय स्थल माधव चौक का ये मामला है। माधव चौक पर एक ऑटो अचानक से कोई गिट्टी आ जाने के कारण से अनियंत्रित होकर के पलटा है। जैसे ही ऑटो पलटा तो उसे आसपास के लोगों ने उसे उठाने का प्रयास किया। जैसे इस ऑटो को सीधा किया जाता है तो अचानक बिना ऑटो चालक के ही दौड़ने लगता है और काफी दूर आगे जाकर के वो वाहनों से टकरा करके पलट जाता है। खास बात यह रही कि इसमें कोई भी हताहत नहीं हुआ है। जी प्रशांत, बिल्कुल, ये एक गनीमत रही कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन ये पहली बार कैसे पलटा था? क्या वजह थी? रेस ड्राइविंग थी, रफ ड्राइविंग थी, रफ्तार में था ऑटो? प्रशांत, मैं आपको बता दूं, चूंकि शिवपुरी में इस समय थीम रोड का काम चल रहा है और उसके कारण साइडों में पेवर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं।
तो संभवतः उसी पेवर ब्लॉकों के कारण किसी गिट्टी वगैरह के नीचे टायर के नीचे आ जाने के कारण ये चलता हुआ ऑटो जब पलटा तो वो स्टार्ट था, चूंकि जब उसे सीधा करने का प्रयास किया तो स्टार्ट हालत में होने के कारण वो बिना ड्राइवर के ही दौड़ पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, चले बहुत शुक्रिया आपका अशोक इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के काम का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। पीएम ने नए संसद भवन के निर्माण कार्य का जायजा लिया। पीएम ने इस दौरान वहां काम कर रहे मजदूरों से भी बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित किया जाए कि साइट पर लगे सभी कर्मचारियों को कोविड के खिलाफ पूरी तरह से टीका लगाया जाए। पीएम ने अधिकारियों से सभी श्रमिकों की मासिक स्वास्थ्य जांच करने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि एक बार निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद साइट पर लगे सभी निर्माण श्रमिकों के लिए एक डिजिटल आर्काइव स्थापित किया जाना चाहिए, जिसमें उनका नाम, उनके स्थान का नाम, उनकी तस्वीर और उनके व्यक्तिगत विवरण शामिल हैं। निर्माण कार्य में उनके योगदान को पहचानना चाहिए। इसके अलावा सभी श्रमिकों को उनकी भूमिका और इस प्रयास में भागीदारी के बारे में एक प्रमाण पत्र भी दिया जाना चाहिए। ये राज्यसभा है, ये लोकसभा है, ये मेरी मेन सदन है जो नौकरी जो है उनका सिटिंग अरेंजमेंट सारा जो है तो मौका भी बना दिया। ओरिजिनल राज्यसभा का यहीं ओरिजिनल राज्यसभा में इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है भाई। कितना समय हो गया है? लगभग कंप्लीट कर गया। गाड़ी समय पे चल रही है आप लोगों की? और खबर ग्वालियर से। ग्वालियर में सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा स्थल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई। शिवपुरी लिंक रोड पर प्रतिमा स्थल के पास पुलिस की टीम तैनात कर दी गई है। 35 जवान प्रतिमा की सुरक्षा में जुटे हुए हैं। 24 घंटे यहां निगरानी की जा रही है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही यहां सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा स्थापित की गई थी और सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा का अनावरण होने के बाद मामला गर्मा गया था। दरअसल प्रतिमा के नीचे लगी नाम पट्टिका में गुर्जर सम्राट मेहर भोज लिखा है। गुर्जर जातिगत शब्द लिखे जाने को लेकर राजपूत समाज ने इस पर आपत्ति उठाई। इसी के बाद से गुर्जर और राजपूत समाज राजा मेहर भोज को लेकर आमने सामने हो गए। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और इस मामले पर हाईकोर्ट में 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश देते हुए सम्राट मेहर भोज की नाम पट्टिका को ढकने के निर्देश दिए थे। गुर्जर जाति शब्द को हाईकोर्ट ने गलत मानते हुए कोर्ट ने नाम पट्टिका ढकने का आदेश दिया है। तो आपको बता दें कि सम्राट मेहर भोज की प्रतिमा कड़े सुरक्षा घेरे में है। मामला हाईकोर्ट भी पहुंचा था गुर्जर शब्द जोड़ने को लेकर, और चूंकि इस पर राजपूत और गुर्जर समाज आमने सामने आ गए थे और इस शब्द को ग्वालियर में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के बाद जो है दो समाज आमने सामने हो गए हैं। यही वजह है कि इस मामले में जब तनाव के हालात बने तो कोर्ट ने यहाँ सम्राट मिहिर भोज के नीचे जो पट्टिका लगी नाम पट्टिका उसको ढकने का आदेश दिया है। और ये जो मामला है इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को की जाएगी। और यहाँ प्रशासनिक दृष्टि से अगर देखें तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 35 लोगों का बल लगाया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ मौजूद हैं और सारी जो टीम है
वो टीम सुरक्षा व्यवस्था में लगी है। बात करते हैं। अभी बताइए सर कि किस तरह की क्या व्यवस्था यहाँ की गई है और क्या व्यवस्था है, क्यों है ये व्यवस्था? व्यवस्था शांति बनाए रखने के लिए है और फिलहाल तो काफ़ी शांतिपूर्ण व्यवस्था है। ऐसा कोई क्या क्या दिक्कत व्यवस्था की गई है? ओके था। पुलिस प्रशासन, सशस्त्र पुलिस के 35 गार्ड लगे हुए हैं और प्रशासन की ओर से भी आ रही हैं पटवारी हैं। हर 6 घंटे के अंतराल पर उनको ड्यूटियाँ लगाई है। टीन शेड में लगाया, टीन शेड लगाया गया। वो कोर्ट के आदेश के तहत लगाया गया कि जिससे कोई विवाद खड़ा ना हो फिर से। तो दरअसल राजा मिहिर भोज की प्रतिमा को लेकर जो विवाद है वो दो समाजों के बीच विवाद है, क्योंकि सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा स्थापित हुई तो उस प्रतिमा के नीचे आप देख सकते हैं कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। इसी को लेकर क्षत्रिय समाज ने आपत्ति ली थी और यहाँ क्षत्रिय समाज और गुर्जर समाज दोनों ही मिहिर भोज को अपने अपने कुल का राजा बता रहे हैं और इसी बात को लेकर आमने सामने। तो यही वजह है कि अब ये मामला कोर्ट में है, लिहाजा मूर्ति की सुरक्षा करने के लिए, हालात को सामान्य बनाने के लिए, शांतिपूर्ण व्यवस्था रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम प्रतिमा के आसपास तैनात है और 20 अक्टूबर को अब कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई करेगी। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 बड़ी ग्वालियर। खबर रायपुर से 2 जिलों के कलेक्टर हटाए गए हैं। जशपुर बलरामपुर के कलेक्टर हटा दिए गए हैं। जशपुर कलेक्टर बनाए गए विशेष सचिव महादेव कावड़े विशेष सचिव बनाए गए हैं। बलरामपुर कलेक्टर उप सचिव बनाए गए हैं। इंद्रजीत चंद्रवाल उप सचिव बने हैं। रितेश अग्रवाल अब जशपुर के नए कलेक्टर बनाए गए, जबकि कुंदन कुमार बलरामपुर के नए कलेक्टर बनाए गए। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से ये आदेश जारी हुए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त रायपुर से। छत्तीसगढ़ के 2 जिलों के कलेक्टर बदले गए, हटाए गए हैं, जिनमें जशपुर और बलरामपुर के कलेक्टर हटाए गए। जशपुर कलेक्टर को विशेष सचिव बनाया गया, महादेव कावड़े विशेष सचिव बने, जबकि बलरामपुर कलेक्टर उप सचिव बनाए गए हैं इंद्रजीत चंद्रवाल। और रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटें।